आपने टीवी पर एक विज्ञापन देखा होगा जिसमें एक लाइन थी, क्या चल रहा है। तो वर्तमान स्थिति में अगर इसका जवाब दे तो यही कहा जा सकता है कि भारत में संगम पर सियासी स्नान चल रहा है। राजनेताओं के बीच महाकुंभ में डुबकी लगाना आजकल ट्रेंड में है। आज प्रयागराज महाकुंभ में स्नान की बारी थी देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की, जिन्होंने संगम तट पर त्रिवेणी में स्नान किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और साधु संतों के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने पवित्र संगम में डुबकी लगाई। स्नान के बाद साधु संतों ने गृह मंत्री को त्रिवेणी के पवित्र जल से आचमन भी कराया। गृह मंत्री अमित शाह अपने पूरे परिवार के साथ प्रयागराज में महाकुंभ का पुण्य कमाने पहुंचे थे। इस दौरान उनकी पत्नी सोनल शाह, बेटे जय शाह, पुत्र वधू, पोता और परिवार के बाकी सदस्य भी साथ में थे। संगम में स्नान के बाद अमित शाह ने तट किनारे ही परिवार के साथ वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजा पाठ, जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक किया। इस दौरान अमित शाह अपने पोते को तिलक लगाते और संतों से आशीर्वाद दिलाते भी देखे गए। गृह मंत्री अमित शाह से पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, उनकी पूरी कैबिनेट और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी पावन महाकुंभ के मौके पर पवित्र संगम में स्नान किया था। यानी प्रयागराज का संगम अब नदियों के संगम के साथ साथ अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं का भी संगम बन रहा है। इस सियासी संगम का संदेश क्या है, यह आपको बताएंगे, लेकिन पहले गृह मंत्री अमित शाह के प्रयागराज प्रवास वाले दृश्यों की हाइलाइट्स देख लेते हैं। यहाँ पर महाकुंभ में संगम तट पर स्नान गृह मंत्री जी ने किया। सनातन धर्म की पराकाष्ठा का चरमोत्कर्ष पूरी दुनिया देख रही है। यहाँ पहुंचकर किस तरीके की अनुभूति हुई? बहुत अच्छा लगा इधर आके। बीजेपी नेताओं के संगम स्नान के बीच आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान सामने आया। इस बयान में खड़गे ने कहा कि कांग्रेस धर्म के नाम पर गरीबों का शोषण नहीं होने देगी। बीजेपी नेताओं के गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी नहीं मिट जाएगी। बीजेपी ने खड़गे के बयान को सनातन विरोधी बताकर उन पर हमला बोला है। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को। मैं किसी की आस्था के ऊपर ठोस नहीं लगाना चाहता हूँ। ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे, और जब तक वो टीवी में अच्छा नहीं आता तब तक डुबकी मारते रहते। हमारी आस्था भगवान में है, कोई एतराज नहीं है। हमको एतराज है गरीबों का जो शोषण हो रहा है धर्म के नाम पर, उनके खिलाफ हमको लड़ना है। कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी और कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और सोनिया जी किसी और धर्म की आस्था के विषय में ऐसा कह सकते हैं क्या वो कह सकते हैं कि इफ्तार पार्टी में जाने से गरीबी दूर हो जाती है या लोगों को नौकरी मिल जाती है? और यहां जब हजारों करोड़ों लोग मां गंगा की संगम की शरण में जा रहे हैं, और ये आज का विषय नहीं है, करोड़ों वर्षों से जा रहे हैं, इस प्रकार के वचन, सनातन के खिलाफ इस प्रकार के बोल, ये शर्मनाक है। कांग्रेस चाहे जो कहे, लेकिन सनातन और हिंदुत्व बीजेपी का कोर एजेंडा है। इसीलिए बयान को लेकर वो आक्रामक है। यही वजह है कि गृह मंत्री अमित शाह से पहले बीजेपी नेताओं की तरफ से 22 जनवरी को सीएम योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट संग स्नान किया था। उधर विपक्ष भी खुद को हिंदुत्व हितैषी दिखाने में पीछे नहीं है। 26 जनवरी यानी बीते दिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी बेटे अर्जुन के साथ संगम में डुबकी लगाई। अब सियासतदानों के संगम स्नान को लेकर कुछ सवाल उठ रहे हैं, जैसे क्या राजनेताओं का महाकुंभ में डुबकी लगाना निजी आस्था और धर्म का मसला है या इसके पीछे कोई सियासी संदेश भी है? क्या 144 साल बाद बने महाकुंभ के संयोग ने सियासी विचारधाराओं के मतभेद को भी संगम में डुबकी लगवा दी है? बड़ा सवाल यह भी है कि क्या संगम स्नान सनातन वाली सियासी प्रयोगशाला है, क्योंकि संगम स्नान पर सियासत भी जमकर हो रही है, खासकर तब जब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने
संगम में डुबकी लगाई और महाकुंभ की व्यवस्था के बहाने योगी सरकार पर हमला किया, तो बीजेपी की तरफ से उनके खिलाफ जमकर बयानों वाले तीर चलाए गए। व्यवस्थाएं और अच्छी हो सकती थी। 10,000 करोड़ रुपए अगर खर्च हुए हैं, दिल्ली सरकार 10,000 करोड़ और देगी, यहाँ पर कहीं धूल धक्कड़ ना उड़े। जब उनके कार्यकाल में महाकुंभ का आयोजन हुआ था, किस प्रकार की अव्यवस्थाएं थी? गंदगी का साम्राज्य, रैंपेज हुआ था, भगदड़ हुई थी। अखिलेश यादव जी अब भी इसकी आलोचना कर रहे हैं। बेहतर होता कि अखिलेश यादव जी गंगा में स्नान लगाने के बाद साधु संतों की संगति में कुछ देर बैठते तो शायद उनको मानसिक शांति मिलती। आदरणीय अखिलेश यादव जी सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, आस्था परंपराओं का सम्मान करते हैं और सनातन धर्म की परंपराओं का भी सम्मान करते हैं। कल तक कुंभ की निंदा करने वाले लोग अब कुंभ में जा रहे हैं, ये तो संविधान की ही देन है। प्रयागराज में जारी महाकुंभ में अब तक 14 करोड़ से ऊपर श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। ये संख्या किसी भी सनातनी आयोजन के साथ साथ बाकी धर्मों के अलग अलग कार्यक्रमों से कहीं ज्यादा है। 5 फरवरी को दिल्ली में वोटिंग के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी प्रयागराज आगमन की खबरें हैं। वैसे महाकुंभ और संगम स्नान को सनातनी आस्था के साथ सियासी लेंस से भी देखा जा रहा है, क्योंकि इसके केंद्र में देश की बड़ी हिंदू आबादी है। यह आबादी देश की राजधानी दिल्ली के विधानसभा चुनाव और अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव में बड़ी भूमिका निभाने वाली है। इसीलिए संगम पर सियासी स्नान वाले चरित्र का चार्ट हमने आपके लिए तैयार किया है। नेताओं के संगम स्नान में एक तरफ धर्म और आस्था पर फोकस है, तो दूसरी तरफ सनातन का सियासी संदेश देने की कोशिश है, जो कहीं न कहीं देश के ज्यादातर दलों की सियासत को सूट करता है। संगम स्नान में धार्मिक तौर पर पुण्य कमाने की बात है, तो दूसरी तरफ इसमें भागीदारी के पीछे सियासत का धार्मिक कार्ड भी है, क्योंकि इसके साथ धार्मिक भावनाएं जुड़ी होती हैं, इसलिए ये लोगों को सीधे कनेक्ट करता है। दूसरी तरफ सियासत में इन भावनाओं को वोट की शक्ल में भुनाने की कोशिश की जाती है। माना जा रहा है कि महाकुंभ में स्नान से मिल्कीपुर उपचुनाव के साथ 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव तक को साधा जा रहा है। इसके जरिए वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है। वैसे धर्म यूपी से लेकर दिल्ली तक सियासत का फेवरेट सब्जेक्ट है। महाकुंभ का आयोजन जिसको इतना प्रचारित और प्रसारित किया जा रहा है, ये प्रभावित करेगा उस चुनाव को और एक पोलराइजेशन में काफ़ी मदद करेगा। सब कामकाज छोड़कर मुख्यमंत्री योगी जी कुंभ परिसर में मौजूद हैं। इसके सियासी मायने हैं, इसको हम सिर्फ धार्मिक आस्था से नहीं जोड़ सकते हैं, इसके सियासी मायने हैं भी और इसका होने वाले जो चुनाव हैं उस पर भी असर पड़ेगा। इस पूरे विश्लेषण में हम किसी की धार्मिक आस्था या भावनाओं पर कोई सवाल नहीं उठा रहे। वैसे भी धर्म हर किसी का निजी और संवेदनशील मसला है, इसमें धार्मिक भावनाएं आहत होने का खतरा बना रहता है। लेकिन यहाँ इतना तो कहा ही जा सकता है कि नेताओं के पास एक अदृश्य शक्ति होती है, जिससे वो किसी भी कार्यक्रम या आयोजन को सियासी तौर पर साधने में माहिर होते हैं। वो शब्दों से भले ही कुछ न कहे, लेकिन अपने हर कृत्य में उनकी नजर राजनीतिक नफा नुकसान पर जरूर टिकी होती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।